अग्निहोत्र से दिन की शुरुआत और अग्निहोत्र से सूर्य भगवान की विदाई। हमारे परम पूज्य नाना जी आयुर्वेद में शास्त्री की डिग्री धारक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। हम सबके प्रिय नाना जी स्वर्गीय श्याम सुंदर शास्त्री जी कर्मकांडी ब्राह्मण होने के साथ ही नाड़ी ज्ञान की विशेषज्ञ, हस्तरेखा और कुंडली में विशेष महारत हासिल करने वाले, कथा भागवत और पुराण उनके कंठ से मां सरस्वती की विशेष कृपा से गुंथे हुए थे। यह बात अलग है कि उस योग्यता का अंश मात्र भी ना तो उनके परिवार में और ना ही मुझे मिल पाया। नाना जी अक्सर एक हवन किया करते थे। 3:30 बजे उठकर स्नान ध्यान करने के उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ, योगासन, ध्यान और एक विशेष प्रकार का तांबे के छोटे से यज्ञ कुंड में हवन लोगों के लिए विशेष तौर पर मेरे लिए कौतूहल का विषय बना रहा। यदि उन्हें कभी बुखार भी होता था तो उनका ध्यान और नित्य क्रिया बाधित नहीं होती थी। घर हो, सफर हो, क्या किसी के अनुष्ठान के आयोजन में उनका यज्ञ कभी भी खंडित नहीं हुआ। आयुर्वेद शास्त्री और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाले नाना जी सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय कौन सा यज्ञ किया करते थे, यह अब मुझे समझ में आया। निश्चित रूप से विलक्षण और अतुलनीय प्रतिभा के धनी, अपने चारों ओर एक तेजस्वी आभा के स्वामी, भविष्य वक्ता, कुशल नाड़ी विशेषज्ञ होने के बावजूद अपनी उम्र के 92 साल तक उनके सिर के बाल अधपके रहे। चेहरे और शरीर में झुर्रियों की मात्रा सामान्य से काफी कम थी। आंखों में चश्मा नहीं लगा था। वैदिक विधि के अनुसार ललाट पर हमेशा चंदन शोभायमान रहा। मुख से ओजस्वी शब्द निकलते थे और इन्हीं सब गुण के कारण उन्हें अपने पैतृक गांव में सन्यासी की तरह समाधिस्थ किया गया। आज भी वह हमारे बीच एक पुण्य समाधि में उपस्थित हैं। एक छोटे से तांबे के हवन कुंड में किया जाने वाला सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का यज्ञ, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित किया जाता है, शुद्ध देसी गाय के घी, गाय के उपले और कुछ चावल के समूचे दानों के साथ किया जाने वाला यह यज्ञ और इसका प्रताप वाकई विलक्षण है। बस विशेषता यह है कि एक बार अग्निहोत्र का हवन करने के बाद अबाध रूप से इसे नित्य करना पड़ता है। पिछले दिनों किसी विशेष आयोजन में तथा किसी विशेष प्रयोजन से मेरा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में जाना हुआ। वहाँ की डायरेक्टर, विनम्र, सरल और विलक्षण प्रतिभा की धनी प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा मनोज नेसारी जी से मुलाकात हुई। मेरी खुशकिस्मती रही कि इस यज्ञ के आवाहन के दिन पृथ्वी दिवस हमने साथ में मनाया और इस यज्ञ के महत्व और इसके चमत्कारी लाभों के बारे में उनसे जाना। अग्निहोत्र यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। अग्निहोत्र का अर्थ है कि ऐसा होम, आहुति जिसे प्रतिदिन किया जा सकता है। अग्निहोत्र यज्ञ से उत्पन्न अग्नि से रज और तम कणों का नाश होता है। इस यज्ञ से उत्पन्न अग्नि मनुष्य के कई फीट तक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इस हवन में प्रयोग किए जाने वाला पात्र विशेष आकृति और तांबे का होता है। इस यज्ञ को करने के लिए सदा पूर्व दिशा की ओर शरीर करके बैठना चाहिए। सबसे पहले यज्ञ करने वाले पात्र को पूजा स्थल पर रखें, जिसके अंदर उपले गाय के गोबर से बने कंडे का एक छोटा टुकड़ा घी लगाकर रखें। उसके आसपास और भी उपले रखें। अब एक छोटे उपले में घी लगाकर प्रज्वलित करें और उसे उपलों के बीच में रख दें। सूर्य भगवान को चावल और घी मिली 2 आहुतियां प्रदान की जाती है। प्रातः सूर्योदय के समय मंत्र के साथ आहुति करनी चाहिए, यानी कि सुबह की आहुति सूर्य देवता को और शाम की आहुति अग्नि देवता को समर्पित की जाती है। निश्चित रूप से इस यज्ञ के असंख्य लाभ हैं, बशर्ते कि संकल्प लेने वाले जजमान इसे करते रहें। इस मंत्र के असंख्य लाभ बताए गए हैं। इनमें से कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। इस यज्ञ के करने से वायु शुद्ध होती है। यह यज्ञ लोगों को रोग मुक्त बनाता है। धन धान्य की समस्या, खाद्यान्न की समस्या, संतान प्राप्ति की समस्या दूर होती है। यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। यज्ञ से उत्पन्न धुएं से आसपास का दूषित वातावरण शुद्ध व स्वच्छ हो जाता है। इससे आसपास के कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इस यज्ञ को करने से लोगों के मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। छोटी मोटी बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। इस यज्ञ को करने से मनुष्य की कठिनाई दूर होती है। इस यज्ञ को करने से व्यक्ति अन्य लोगों की अपेक्षा निरोगी बनते हैं, व स्वस्थ रहते हैं। खुश हो और आप यहाँ आके आपने भी आहुति दी और अग्नि देवता को हमने भी नमस्कार किया। तो आपके साथ साथ यहाँ जो नहीं आ पाए, हमारे सभी संस्थान के जितने भी परिवार के गण हैं और ऊपर सभी तीनों चारों सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे जितने भी हमारे रुग्णगण एडमिट है, उन सभी के स्वास्थ्य की हम प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं और आपका परिवार भी स्वस्थ हो, खुश हो, ऐसी हम बात की प्रार्थना करते हुए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ आके जो आरती करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि उनको जल्दी स्वास्थ्य मिले और सब खुश हो और आगे देश का, हमारा सबका भविष्य बनाने में भी उनका आगे फ्यूचर ऑफ इंडिया इज इन द हैंड्स ऑफ दिस नन्हे मुन्ने बच्चे। और सभी हमारे बुजुर्ग हैं, सभी के लिए पुनः एक बार आप सब लोग हैं कि आप यहाँ हॉस्पिटल में जो धन्वंतरी
वाटिका, औषधि वाटिका जो है उस प्रांगण में हम अभी सूर्यास्त जो 6:45 को हो रहा है, तो हम सबको निवेदन करते हैं कि आप आइए, इसमें सम्मिलित हो जाइए और वर्ल्ड अर्थ डे को संपन्न करने के लिए, धरती माँ को बचाने के लिए पोल्यूशन से, क्लाइमेट चेंज से, जो अभी बहुत ज्यादा वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पोल्यूशन ज्यादा है, तो इन सब को बचाने के लिए हम सब मिलके सम्मिलित होके अग्निहोत्र करें, एक स्टेप आगे बढ़े और आज का दिन इसी तरह से सब मिलके अपने हॉस्पिटल के वातावरण को भी स्वच्छ रखे, संतुलित रखे और अपने मन की शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए भी सब मिलके यहाँ रोज सुबह शाम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र करें। आप सब लोगों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी लोगों को आज का दिन संपन्न हो, खुश हो, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद।